सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग थी, तो उसमें बहुत सारे डिसीजन ले लिए गए, कुछ डिसीजन पेंडिंग रख दिए गए। तो अभी हम उसी को डिस्कस करते हैं। हमारे सामने जीएसटी काउंसिल 43 मीटिंग का मिनट है। इसमें मेनली 4 चीज़ें दिखाई गई है। कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल गुड्स इंक्लूडिंग एम्फोटेरिसिन बी फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन गिवन फुल एग्जाम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी अप टू 31 अगस्त। कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन, एमनेस्टी स्कीम। फाइनली एमनेस्टी स्कीम हमें मिल गई है, जो बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि एमनेस्टी स्कीम कब आएगी, तो फाइनली गवर्नमेंट ने इसे हमें दे दी है। फोर्थ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इसमें गवर्नमेंट ने मेनली 4 छूट दी है, तो हम उसी को वन बाई वन रीड कर लेते हैं। 43rd मीटिंग थी ये। एज ए कोविड-19 रिलीफ मेजर ए नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कोविड-19 रिलेटेड गुड्स एज मेडिकल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, अदर ऑक्सीजन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, सर्टेन डायग्नोस्टिक मार्केट टेस्ट किट एंड कोविड-19 वैक्सीन हैव बीन रिकमेंडेड फॉर फुल एग्जाम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी में फुल एग्जाम्पशन कब? Even if imported on payment basis for donating to government or on recommendation of state authority to any relief agency। इम्पोर्ट किया, पेमेंट कर दी, कि पेमेंट करके कोई बंदा लाया फॉर डोनेट गवर्नमेंट को डोनेट करने के लिए, या स्टेट अथॉरिटी किसी को रिकमेंड कर दे रिलीफ एजेंसी को, तो ये एग्जाम्पशन उसको मिल जाएगी। 31/8 तक वैलिड है। पहले क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? पहले दिक्कत क्या आ रही थी कि पहले ये आईजीएसटी तभी एग्जाम थी तब ये गुड्स इंपोर्ट हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब डब्ल्यूएचओ या किसी अदर कंट्री से फ्री आए तो आईजीएसटी नहीं है। लेकिन अब किसी ने पेमेंट करके भी ये गुड्स लाया है और गवर्नमेंट को डोनेट कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर रहा है उस रिलीफ एजेंसी को दे रहा है, तो भी ये एग्जाम्पशन की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये एग्जाम्पशन 31/8 तक है। सेकेंड इसमें मेन है ब्लैक फंगस के लिए जो एक टेबलेट काम करी है एम्फोटेरिसिन बी, इसको भी इसी कैटेगरी में एग्जाम्प्ट कर दिया गया। एक डिमांड और थी कि कोविड-19 आइटम जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह है, इस पे इंडिया में जीएसटी में छूट कर दी जाए, मतलब जीएसटी से बाहर कर दिया जाए या जीएसटी में एग्जाम्प्ट कर दिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक रहेगी, और ये 8 जून तक अपनी रिपोर्ट देंगे कि कैसे इनको इफेक्टली फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद इनके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। अब जो ऊपर नोटिस है, इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी में एग्जाम्प्ट हुआ है, इसका मतलब है कि जब इम्पोर्ट कर रहे हैं और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम डोनेट कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे किसी रिलीफ एजेंसी को दे रहे हैं, तभी इन पे आईजीएसटी की छूट है। अदर रिलीफ में देखें तो कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूएचओ टू सपोर्ट द लिम्फेटिक फिलारिसिस, जिसमें डीएससी टेबलेट पे पहले जीएसटी का रेट 12% था, अब वो 5 कर दिया गया है। इसके अलावा लेविएबिलिटी ऑफ आईजीएसटी ऑन रिपेयर वैल्यू ऑफ गुड्स रीइम्पोर्टेड आफ्टर रिपेयर, और एक स्प्रिंकल और ड्रिप में अलग अलग सेल करने पे अलग अलग जीएसटी चार्ज हो रहा था, अब इसको 12% में लाया जा रहा है, और 8242 HSN कोड है इनका। अब बात आती है सर्विस की। टू क्लेरिफाई दो सर्विस सप्लाइड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी बाई वे ऑफ सर्विस ऑफ फूड की इंक्लूडिंग मिड डे मील की कोई सर्विस मिल रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी, सो ये अगर स्पॉन्सर बाई गवर्नमेंट है तो ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन चाहे फंडिंग गवर्नमेंट करे या कॉर्पोरेट डोनेशन मिले, कहीं से डोनेशन कॉर्पोरेट मिल के हो। सेकेंडली है सर्विस ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जाम वेयर फीस इज चार्ज बाय सच एग्जामिनेशन बाई एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और सिमिलर सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड एंड इनपुट सर्विस रिलेटिंग दीज आर टू एग्जाम्प्ट, ये सर्विस एग्जाम्प्ट हो जाएगी। थर्ड है to make appropriate change in relevant notification for explain provision to make it clear that landowner promoter और land developer के जो डेवलपर प्रमोटर जो बिलिंग लैंड प्रमोटर कर रहा है वो इसको इनपुट क्लेम कर सकता है, इसके क्लेरिफाई करने के लिए आया ये। फोर्थ है एमआरओ यूनिट ऑफ एविएशन सेक्टर टू एमआरओ यूनिट ऑफ शिप वेसल, सेम डिस्पेंसर में इनको डाला है। अच्छा, फिफ्थ मेन जीएसटी ऑन एमआरओ सर्विस ऑफ शिप और वैसल सेल बी रिड्यूस टू 5%, पहले जो 18% था। सेम इसी के रिगार्डिंग नीचे भी है कि पॉइंट ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रहेगा। ये पीडी स्कीम के लिए है कि वीट पैडी जो हम फ्लोर यूज बना रहे हैं उसका, तो वो 25% तक है, तो ये एग्जाम्प्ट में आ जाएगा। पीडी मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डेफर्ड के लिए भी आ गया ये। टू क्लेरिफाई दो सर्विस सप्लाइड टू ए गवर्नमेंट एंटिटी
बाई वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप वे बाई वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप वे अट्रैक्ट GST एट द रेट 18%। इसको क्लेरिफाई किया है। टू क्लेरिफाई दैट सर्विस सप्लाई बाई गवर्नमेंट टू इट्स अंडरटेकिंग PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट बाई वे ऑफ गारंटिंग लोन टेकन बाई सच एंटिटी फॉर बैंक की गारंटी लेती है गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। इसको गारंटी को GST एग्जम्प्ट किया है। अब आते हैं सर एमनेस्टी स्कीम जो बहुत टाइम से डिमांड में थी और फाइनली गवर्नमेंट ने आज इस मीटिंग में कंफर्म कर दी। तो हम इसमें चेक करते हैं कि एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या है। मेनली सबसे पहले एमनेस्टी स्कीम होती क्या है? जब भी कोई एसएससी GST में डिफॉल्टर होता है और बहुत टाइम से रिटर्न फाइल ना कर रहा हो, अगर वो आज के दिन रिटर्न फाइल करना चाहता हो तो बहुत सारी हैवी पेनल्टीज बन रही है, इसलिए वो फाइल नहीं कर रहा। उस एसएससी को रेगुलर स्कीम में लाने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लाती है एमनेस्टी, और उसमें रिटर्न की पेनल्टी को कैप कर देते हैं कि आपकी 500 या 1000 से ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। तो उस एसएससी को रेगुलराइज करने के लिए एमनेस्टी स्कीम आती है और जो अब तक बहुत सक्सेसफुल रही है। लेकिन मेन ये रहता है कि एमनेस्टी स्कीम जब भी कंप्लीट होती है उसके बाद दोबारा डिमांड हो जाती है कि हम इसको अडोप्ट नहीं कर पाए, हम एमनेस्टी स्कीम में जा नहीं पाए, तो फिर लोग डिमांड करने लगते हैं और फाइनली गवर्नमेंट ने इस काउंसिल मीटिंग में उसको अप्रूव कर दिया है। टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग 3B फ्रॉम जुलाई टू 17 टू अप्रैल 21 हैज़ बीन रिड्यूस वेव्ड। 3B की लेट फीस उन्होंने कम कर दी। लेट फीस कैप्ट ऑफ मैक्सिमम 500 रुपये पर रिटर्न फॉर टैक्स पेयर हु डू नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स पीरियड। हमारा 3B में टैक्स पेबल नहीं आ रहा तो मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 500 रुपये। अगर टैक्स पेबल आ रहा है 3B में तो मैक्सिमम पेनल्टी 1000 रुपये, जो अदरवाइज तो 20 या 50 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग तो बहुत बन जाती है। और ये हमें स्कीम या रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 1 जून से 31/8 के बीच। सेकंड है रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज अंडर सेक्शन 47 के अंडर लगने वाली लेट फीस को भी गवर्नमेंट ने आगे के लिए कम कर दिया। मीन ये परमानेंट रहेगा। टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लेट फी ऑन स्मॉलर टैक्स पेयर द अपर कैप ऑफ लेट फी इज बीइंग रेशनलाइज टू अलाइन लेट फी विद टैक्स लायबिलिटी टर्नओवर। टैक्स लायबिलिटी या टर्नओवर के अकॉर्डिंग उनकी फीस को कम कर दिया। देखते हैं कैसे। द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग 3B और GST 1 बी कैप पर रिटर्न है। ये चीज़ मेन है कि जो भी कैपिंग हो रही है पर रिटर्न हो रही है। फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी इन GST 3B और नील आउटवर्ड सप्लाई। नील टैक्स लायबिलिटी है 3B में या नील आउटवर्ड सप्लाई GST 1 में कोई सप्लाई नहीं आई तो लेट फी का कैप रहेगा 500 रुपये। अदर के लिए फॉर अदर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ के लिए 2000, 1.5 से ज़्यादा 5 से कम अप टू 5 करोड़ तक 5000 और 5 करोड़ से ऊपर 10,000। इसको गवर्नमेंट ने कैप कर दिया कि 1.5 करोड़ से कम है तो 2000, 1.5 से 5 5000, 5 करोड़ से ऊपर 10,000। 10,000 से ऊपर की पेनल्टी आपको लेट फीस में नहीं लगेगी। द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग GST 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर की एनुअल रिटर्न जिस टू बी कैप 500 रुपये। 500 रुपये पर रिटर्न इफ टैक्स लायबिलिटी नील। टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं आ रही। अगर टैक्स की लायबिलिटी है 2000। GST 4 कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअली फाइल होती है। अगर नील टैक्स लायबिलिटी है तो 500 रुपये, अगर टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम 2000। 2000 से ऊपर गवर्नमेंट लेट फी क्लेम नहीं कर सकती। थर्ड लेट फी फॉर GST 7 जो पहले 100 करके 200 थी, अब वो पर डे के लिए 50 होगी। पर डे की भी छूट आई है और कैप है मैक्सिमम 2000 रुपये। इसमें पहले पर डे के लिए 200 रुपये लग रहे थे, उसको 50 करके गवर्नमेंट ने रिड्यूस भी कर दिया और कैपिंग भी कर दी। और ये पर्सपेक्टिव है कि जब भी नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा वहीं से ही अप्लाई होगी, बैक डेट से हमें नहीं मिलेगी। फर्दर बेनिफिट है कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ मेजर फॉर टैक्स पेयर। 1/5/21 को गवर्नमेंट ने बहुत सारी छूट दी थी रिटर्न फाइलिंग के लिए, अब उसको फर्दर रिलैक्स किया गया, एक्सटेंड किया गया। और स्मॉल टैक्स पेयर कौन आएगा? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में डाल दिया। अब रहा किसके लिए छूट? मार्च अप्रैल के लिए। क्या कि नील रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 दिन। पहले 15 दिन लेट होने में कोई ब्याज नहीं लगेगा, उसके बाद 9% फॉर 45 डेज 30 डेज। 45 डेज है मार्च के लिए और अप्रैल के लिए 30 डेज। 30 डेज तक 9% ब्याज लगेगा। सेकेंड है वेवी और लेट फीस। आप एक चीज़ याद करो कि टैक्स लेट जमा कराने पे इंटरेस्ट लगता है और रिटर्न लेट फाइल करने पे लेट फीस लगती है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। वेवियर ऑफ लेट फीस ऊपर वाले में केवल इंटरेस्ट ही की छूट मिली है, नीचे वाले में वेवियर ऑफ लेट फीस मतलब लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो छूट मिल जाएगी हमें। इन फॉर्म GST 3 फॉर द टैक्स पीरियड मार्च, क्वार्टरली मार्च अप्रैल
फ्रॉम 60 डे 45 डे। लेट फीस माफ़ रहेगी मार्च की ड्यू डेट से 60 दिन और अप्रैल के लिए 45 दिन। नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 15 डे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट CMP8। CMP8 मतलब क्वार्टरली चालान पे करता है कंपोजिशन डीलर, उसको 15 दिन के लिए कोई ब्याज नहीं, उसके बाद अगले 45 दिन के लिए 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी छूट दी है, जो छूट पहले दी उसको ही एक्सटेंड कर दिया। और ये छूट थी मार्च और अप्रैल के लिए, आगे छूट दी है मई के लिए। मई के लिए छूट है कि इंटरेस्ट में 15 दिन की छूट है पहले 15 दिन के लिए, उसके बाद 9% 15 दिन के लिए। और लेट फीस भी माफ़ करी है 30 दिन के लिए। ये भी बहुत बड़ी छूट है कि मान लो 20 जून को हमें टैक्स पे करना होता है, तो वो टैक्स हम 5 जुलाई तक भर दें तो कोई भी ब्याज हमें भरना नहीं पड़ेगा। अब बात आई लार्ज टैक्स पेयर, ऊपर जितनी बात आ रही थी स्मॉल टैक्स पेयर 5 करोड़ से कम वाले, 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए छूट अलग है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा 15 दिन के लिए, वो भी मई के लिए। अप्रैल और मार्च की कोई छूट इनको नहीं मिली। मई के लिए पहले 15 दिन में 9% छूट है और लेट फीस भी माफ़ है 15 दिन के लिए। इनको कम छूट मिली है क्योंकि बड़े ऐसे होते हैं, लेकिन छूट मिल जाए वो अच्छी है। अदर रिलीफ है कि GST-1 IFF मई के लिए 15 दिन की छूट मिलेगी सबको, और GST-4 ये भी बहुत मेन है। कंपोजिशन डीलर की एनुअल रिटर्न इसकी डेट 31 जुलाई कर दी गई है, और ITC-4 क्वार्टर मार्च के लिए 30/6 की डेट। और एक और बड़ी अपडेट, क्युमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4). रूल 36(4) कैपिंग करता है कि आप इनपुट 2B से ज़्यादा या 2B के 105% से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अब उसको अप्रैल मई जून को क्लब कर दिया। पहले केवल अप्रैल का अलाउड था, फिर गवर्नमेंट ने अप्रैल और मई को क्लब किया था, और अब अप्रैल मई जून तीनों को क्लब कर दिया। अब अलोइंग फाइलिंग रिटर्न, कंपनी को EVC कोड के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 अगस्त तक। जनरली कंपनी की GST रिटर्न बिना DST के फाइल ही नहीं हो सकती। रिलैक्सेशन अंडर 168, बहुत सारी डेट जो टाइम बाउंड थे उनको 15 अप्रैल से 29 जून के बीच जो फॉल कर रहे थे उनको 30 जून कर दिया। और फोर्थ और सबसे बड़ा अपडेट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 की GST के एनुअल रिटर्न के लिए भी अपडेट आया है कि 9C सेल्फ सर्टिफाई रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 का 9C सेल्फ सर्टिफाइड रहेगा, जिसको जनरली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और 9A के लिए वही छूट है कि 2 करोड़ से कम है तो वॉलंटरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 2 करोड़ से कम है और जिससे 9 फाइल नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट जो पोर्टल पे डाटा फाइल हुआ है, जो ऑटो ड्राफ्ट 9 है, उसी को ही फाइल किया मान लेगा। और अगर हम ऑटो ड्राफ्ट 9 से हमारी बुक में कोई डिफरेंस है तो हमें 9 फाइल कर देना चाहिए और उस डिफरेंस को नोट कर लेना चाहिए। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो ना फाइल करे। अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9 फाइल करना पड़ेगा, 9C 5 करोड़ से ऊपर ही आपको फाइल ना करना पड़ेगा। ये इफेक्ट लाने के लिए CGST एक्ट में चेंज कर दिया जाएगा। इसके अलावा GST काउंसिल ने जितने भी चेंज किए हैं वो GST-1 और 3B में अपडेट कर दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ दी है, कुछ चीज़ें पेंडिंग रखी गई है। स्टेट को कंपनसेशन सेस जो जुलाई 2022 में एंड हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक स्पेशल मीटिंग रखी जाएगी और जिसका एजेंडा केवल कंपनसेशन ही रहेगा। तो उसका वो चीज़ एक गवर्नमेंट ने इसमें पेंडिंग रखी है। सेकंड चीज़ है GST में कोविड रिलेटेड आइटम को एग्जम्प्ट करना या टैक्स में छूट देना। तो उसके रिगार्डिंग एक अलग मीटिंग और होएगी और उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्टर को कहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे और 8 जून 2021 तक रिपोर्ट करे, उसके बाद ही फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।